Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 2, which is about structure of atom. Students, in this chapter we will discuss about atom and structure of atom. So first of all we will discuss about atom. What is atom? Students, atom, all the matters composed of tiny particles, and that tiny particle is called atom. Now, what the word atom derived from Latin word atmos, and the meaning of atmos is indivisible. Now, what is the meaning of indivisible? Indivisible mean unable to divide. Students, एटम जो है, तमाम मैटर जो है एक छोटे पार्टिकल के मिलने से बनते हैं, और इस छोटे और टाइनी पार्टिकल को एटम का नाम दिया जाता है. और एटम जो है ये ड्राइव हुआ है, ये निकला है वर्ड एटमस से, जो कि एक लैटिन वर्ड है. और एटमस का मतलब है इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मीन ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके. नेक्स्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पेश किए एटम के. लेट्स सी. स्टूडेंट्स, फर्स्ट साइंटिस्ट हुज नेम वाज डेमोक्रिटस. डेमोक्रिटस put forth his concept about atom. According to Democritus, matter is composed of tiny particles and that tiny particle called atom. डेमोक्रिटस ने कहा, जो इसने कंसेप्ट पेश किया एटम के बारे में, इससे कहा कि तमाम मैटर जो है वो एक छोटे पार्टिकल के मिलने से बनते हैं और उस पार्टिकल को एटम कहा जाता है. दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रिटस अबाउट एटम. नेक्स्ट, एंड अदर साइंटिस्ट हुज नेम वॉज जॉन डाल्टन. स्टूडेंट्स, जॉन डाल्टन in 19th century, John Dalton put forth his theory, and that theory was atomic theory. इससे जो 19th century में एटम के बारे में थ्योरी पेश की थी वो थी एटॉमिक थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी, एटम वाज इनडिविजिबल, हार्ड एंड डेंस स्फीयर. हार्ड एंड डेंस स्फीयर. जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, इसके अकॉर्डिंग एटम क्या था? इसके अकॉर्डिंग एटम जो है वो एक इनडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला, हार्ड सब और डेंस गहरा स्फीयर है. नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्फीयर? स्टूडेंट्स, स्फीयर इज़ एनी राउंड फिगर. कोई भी राउंड फिगर जो होती है उसको स्फीयर कहा जाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेन पॉइंट्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट जो है एटॉमिक थ्योरी के. एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी इज़ एटम इज़ इंडिविजिबल, हार्ड एंड डेंस स्फीयर. एटम इंडिविजिबल, हार्ड और डेंस स्फीयर है. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. नेक्स्ट इज़ द सेकेंड पॉइंट. एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक. एलिमेंट जो होता है वो एक जैसे एटम के मिलने से बनता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इफ़ वी हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर, अगर हमारे पास एक सिल्वर की रिंग हो और एक गोल्ड की रिंग हो, तो जो गोल्ड की रिंग है वो सारे गोल्ड के एटम के मिलने से बनेगी, और जो सिल्वर रिंग है वो सारे सिल्वर एटम के मिलने से बनेगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज़ एटम, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म कंपाउंड. डिफरेंट एटम जब मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी. नो, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ डिफरेंट एटम्स कंबाइन केमिकली टुगेदर एंड दे फॉर्म कंपाउंड. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम, they form a compound which is water. स्टूडेंट्स, जब ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन डिफरेंट कंपाउंड एटम है और ऑक्सीजन डिफरेंट है, तो ये जब डिफरेंट एटम्स मिले हैं आपस में तो इन्होंने वाटर बनाया है,
वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो जब डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने कंपाउंड बनाया है। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एन अदर concept of atom. Another scientist whose name was J.J. Thomson. In 1897, J.J. Thomson put forth his theory about atom, and that theory was plum pudding theory. And according to this plum pudding theory, atom was a solid structure of positive charge particles and negative charge पार्टिकल्स। प्लम पुडिंग थ्योरी जो कि जे.जे. थॉमसन ने पेश की थी, उसमें उसने कहा कि एटम जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मिलने से बनता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। और इस थ्योरी को इसने प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया। वाई, इसने क्यों इसको प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया? स्टूडेंट्स, प्लम कहते हैं किसी भी राउंड फ्रूट को, एनी राउंड फ्रूट इज कॉल्ड प्लम। और कॉमनली आलू को खाना जाता है, इसको प्लम कहा जाता है। एंड पुडिंग मीन एनी सॉफ्ट स्वीट डिश, किसी भी मीठी जो सॉफ्ट स्वीट डिश होती है उसको पुडिंग कहा जाता है। मोह से खीर जो होती है तो इसका मतलब है खीर। तो इसने इसको प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम क्यों दिया? इसने कहा कि जिस तरह से खीर जो होती है उसके अंदर कोई भी फ्रूट वगैरह ऐड कर दिया जाता है तो उसके अंदर धंसा हुआ होता है, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी एटम के अंदर स्टक होते हैं, एक दूसरे के अंदर धंसे हुए होते हैं एटम के अंदर। तो इस वजह से इसने इस थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया। ये जो थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम के बारे में पेश किए थे। नेक्स्ट, साइंटिस्ट जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कुछ पार्टिकल डिस्कवर किए जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर किए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, वो ये थे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन एंड दिस सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन in 1897। 1897 में जे.जे. थॉमसन जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया एंड इलेक्ट्रॉन इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन in 1886। 1886 में गोल्डस्टेन ने इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट, एन अदर सब एटॉमिक पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक in 1893। सॉरी 1993 में इसको डिस्कवर किया था चैडविक ने। तो दीज आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हेन दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन दे फॉर्म एटम। जब ये मिलते हैं तो ये एटम बनाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ या कैथोड रेज जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूग।
scientist whose name was William Crookes. In 1895, he performed an experiment by using discharge tube. इसने discharge tube यूज़ की और experiment perform किया. First of all, we will see the construction of this discharge tube. Discharge tube जो है उसकी construction जो है वो देखेंगे कि किस तरह से उसने इसको construct किया. So let's see in this diagram. Student, this is our discharge tube, and that discharge tube was made of glass. Glass से बनी हुई थी clear discharge tube. Then he fitted this glass tube with two metallic electrode. दो metallic electrode से ये मिली हुई थी. Now what is electrode? Student, electrode is any small piece of metal. किसी भी मेटल का कोई भी छोटा सा पीस जिसमें करंट या तो किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो सकती है या किसी चीज़ से बाहर निकलती है, उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है. He took a glass tube and fitted two electrode, and that electrode called cathode and anode. Fitted two metallic electrode with the discharge tube, and then he connected these electrode to the battery through wire. फिर उसने वायर के ज़रिए दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इन इलेक्ट्रोड को उसने नेम दिया कैथोड और एनोड का. इस इलेक्ट्रोड को उसने कैथोड का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव एंड से अटैच था, तो इसलिए इसने इसको कैथोड का नाम दिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था. और इस इलेक्ट्रोड को इसने एनोड का नाम दिया और ये जो था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था. देन ही कनेक्ट वैक्यूम पंप टू द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब के साथ उसे वैक्यूम पंप जो है वो अटैच किया. वाई ही यूज़ वैक्यूम पंप? वैक्यूम पंप इसलिए यूज़ किया गैस के प्रेशर को टेस्ट जो ट्यूब थी उसके अंदर कम करने के लिए. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर कम करने के लिए उसने वैक्यूम पंप यूज़ किया. क्यों वैक्यूम पंप को गैस कम करने के लिए यूज़ किया? क्योंकि गैस जो होती है वो हाई प्रेशर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लो प्रेशर पे करती है, इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए उसने वैक्यूम पंप का यूज़ किया यहाँ पे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट ने वर्क किया और किस तरह से कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए. स्टूडेंट्स, व्हेन ही सप्लाई करंट थ्रू द बैटरी टू द कैथोड, जब उसने बैटरी से करंट प्रोवाइड किया कैथोड को या डिस्चार्ज ट्यूब को, तो कैथोड से शाइनी रेज इमिट हुई. दीज आर द रेज विच इमिट फ्रॉम द कैथोड. कैथोड से शाइनी रेज जो है वो इमिट हुई और ये शाइनी रेज ट्रैवल करती गई एनोड की तरफ. तो उसने इन शाइनी रेज को नाम दिया कैथोड रेज का. कैथोड रेज का उसने इनको नाम दिया. क्यों कैथोड रेज का नाम दिया? बिकॉज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड. क्योंकि ये कैथोड से शुरू हुई थी, इसलिए इन रेज को उसने कैथोड रेज का नाम दिया. तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज. स्टूडेंट्स, बाद में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन. उसने इन रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन रेज को उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ उसने पेश की. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज. Properties of the cathode rays. Student, the first property of the cathode rays is these rays travel in straight line. Straight line perpendicular to the cathode surface.
cathode surface. First property of the cathode rays is these rays travel in straight line and perpendicular to the cathode surface. स्टूडेंट्स, कैथोड रेज जो है ये सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं टुवर्ड द एनोड एंड दीज रेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड. दिस इज़ द कैथोड एंड दीज आर द कैथोड रेज. कैथोड रेज, ये कैथोड है और ये कैथोड रेज है. जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही होती हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. तो यहाँ पे ये कैथोड की सरफेस है और ये रेज एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही है. सो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दीज कैथोड रेज. सेकंड प्रॉपर्टी इज दे कास्ट sharp shadow. Shadow of an opaque object. Opaque object being ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल वॉल, ब्रिक, ईंट या पीस ऑफ वुड या पिलो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आर पार हम नहीं दे सकते उसको ओपैक ऑब्जेक्ट है. तो जब ये रेस, इन रेस के रास्ते में अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, फॉर एग्जांपल इफ़ वी प्लेस अ वुडन ब्लॉक इन देयर पाथ, इनके रास्ते में कोई लकड़ी का ब्लॉक रख दिया जाए या कोई वॉल आ जाए तो ये रेस जो है उसका शेडो बैक साइड पे क्रिएट करती हैं. एनोड की बैक साइड पे उसका शेडो जो है वो क्रिएट करती है. तो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेस. And next is the third property, deflection of cathode rays. These rays deflected toward positive plate in electric field that show that these are positively charged particles. Charged particles. Students, अगर उसने क्या किया, विलियम क्रूक ने, उसने डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो है वो अटैच कर दी. यहाँ पे उसने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो है वो टेस्ट ट्यूब के साथ अटैच कर दी. दिस इज़ द पॉजिटिव प्लेट और दिस इज़ नेगेटिव प्लेट. और इन दोनों प्लेट्स को उसने क्या किया, बैटरी के साथ अटैच कर दी. जब इनमें करंट पास किया तो यहाँ इन्होंने करंट को कंडक्ट किया. स्टूडेंट, जहाँ से करंट पास होती है जिस एरिया में से, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाता है. तो जब उसने इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स यहाँ पे अटैच की तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो इस एरिया को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया. और जब ये रेज़ यहाँ से गुजरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरी, तो ये रेज़ जो है ये डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव जो प्लेट थी उसकी तरफ ये बेंड हो गई, मुड़ गई. तो इनका जो मुड़ जाना है वो ये शो कर रहा था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइन चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं. तो अब ये जो है कैथोड रेज जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई हैं. तो इनका डिफ्लेक्ट होना जो है वो शो कर रहा है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज. दिस इज़ थर्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ cathode rays, and the third property is these rays increase the temperature of an object, of the object
ये जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं, जिससे भी हीट करती हैं, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। और दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेज। एंड नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ प्रॉपर्टी। J.J. Thomson discovered their charge and mass। J.J. थॉमसन जो था, इसने इन रेस के ऊपर जो चार्ज है उसको डिस्कवर किया और इनका जो मैस है उसको डिस्कवर किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आपको इस लेक्चर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपको जो है आपके समर टास्क जो है उसके साथ आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस आपको जो वीकली आपका सिलेबस है उसका भी आपको टेस्ट उसके साथ मिलेंगे। तो आप लोगों ने अच्छे से ये लेक्चर जो है उसको प्रिपेयर करना है और जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।